क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन है मैथ्स का, उन सभी बच्चों के लिए बढ़िया रहेगी। इस वीडियो में आपसे को ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में। तो जिन भी बच्चों का मिड टर्म एग्जाम है वो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि उनके एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोस का जो है वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। अगर उन सभी वीडियोस को आप कंप्लीटली फॉलो कर लेते हो तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पैरेलल में आपको स्कूल से जो भी आपके सपोर्ट मटेरियल होगी उसको सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि उसमें से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है वो एडुडेल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपसे को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर से विजिट करके आप डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया जो आपका यहाँ पर tan अल्फा है मल्टीप्लाई बाय tan 60 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan 60 प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन से आपके cot 3 अल्फा, बी ऑप्शन tan 3 अल्फा, सी ऑप्शन sin 3 अल्फा एंड डी ऑप्शन cos 3 अल्फा। अब यहाँ पर से मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ, बाकी आप इसको अगर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका tan अल्फा है और यहाँ पर है आपका tan 60 माइनस अल्फा। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपकी tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी tan 60 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू में tan अल्फा। और ऐसे यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो tan 60 डिग्री प्लस में tan अल्फा अपॉन में हो गया 1 माइनस tan 60 tan अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। tan अल्फा को यहीं पे रखा, यहाँ पर जो है ऊपर बन रही है आपकी a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, तो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर जो है आपका 1 प्लस यहाँ पर tan 60 डिग्री tan अल्फा है और यहाँ पर 1 माइनस tan 60 डिग्री tan अल्फा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस में tan 60 डिग्री इंटू में tan अल्फा, इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा और होल स्क्वायर इन दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी सभी को बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर से आपको पता ही है, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका tan अल्फा है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर tan अल्फा है उसको आपको एज इट इज़ यहीं पर रखना है। जो भी आपका tan अल्फा है उसको एज इट इज़ रखना, और जो आपका tan 60 डिग्री है उसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे किससे, √3 से, क्योंकि ये आपकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका tan अल्फा और ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में ये हो गया आपका 1 माइनस √3 का स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर बच गया आपका tan अल्फा और ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर में हो गया आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर से आपको ऊपर दिख रहा है ये जो tan अल्फा है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 tan अल्फा माइनस ये हो गया आपका tan क्यूब अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर tan 3 अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर जो है आपको ये वाली वैल्यू को tan थीटा बाय 2 के इक्वल आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आपका 1 प्लस साइन थीटा है इसको मैं कैसे लिखूँगा वो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो है 1 प्लस साइन थीटा है, इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपकी कॉस थीटा की आपकी जो है 4 आइडेंटिटी होती है, एक tan के टर्म्स में, और यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करवा देता हूँ। जो आपका cos 2 थीटा होता है दिस विल इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अगर मैं इसको tan के टर्म्स में लिखूँ तो tan के टर्म्स में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4 इसके फॉर्मूले हैं। यहाँ पर हमें वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर जो है चूज़ करना है जहाँ पर से ये जो 1 है ये आपका कट जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपका यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी माइनस का निशान है, तो यहाँ पर ये प्लस का निशान होके यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो हमें तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे। तो माइनस लगा के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। तो नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और देना है, यहाँ पर जो है आपका कॉस थीटा था और यहाँ पर आपका कॉस 2 थीटा था। यहाँ पर एंगल का आधा किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको एंगल का आधा करना होगा। यहाँ पर जो आपका थीटा है यहाँ पर हो जाएगा आपका θ/2। ठीक है, और यहाँ पर से ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इन चारों में से। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको 1 को यहाँ पर से कैंसिल करना है। तो 1 को कैंसिल करने के लिए अगर मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आपका प्लस का निशान है और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है -1 और ये आपका +1 ये गया, ऊपर से आपका +1 और यहाँ पर से आपका -1 ये गया, ऊपर बचा आपका साइन ऑफ थीटा माइनस माइनस हो गया आपका +2 साइन स्क्वायर θ/2, और डिनोमिनेटर में हो गया आपका साइन थीटा, प्लस में ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर θ/2। अब यहाँ पर से जो आपका साइन थीटा है, साइन थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन θ/2 इंटू में कॉस θ/2। इतना सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पर से आपका जो है इसको मैं साइन थीटा को ब्रेक कर सकता हूँ, तो ऊपर के साइन थीटा को अगर मैं इसमें ब्रेक करता हूँ तो ये हो गया हमारा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 और प्लस में 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो गया आपका यहाँ पर से ये हो गया आपका साइन थीटा का 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, और ये हो गया आपका प्लस में 2 कॉस स्क्वायर θ/2। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर से मैं 2 साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ ऊपर और नीचे से, तो यहाँ पर से मैंने कॉमन लिया 2 साइन θ/2। यहाँ पे बच गया आपका कॉस θ/2, प्लस में यहाँ पर से 2 साइन θ/2 कॉमन आ चुका है, 1 साइन θ/2 बचा है, तो एक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे से आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पर से 2 कॉस θ/2। कॉस वाला टर्म इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉस ऑफ θ/2। यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन θ/2 और यहाँ पर बच गया आपका कॉस θ/2। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, और ऊपर बचा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो साइन θ/2 डिवाइड बाय कॉस θ/2, इसको आप लिख सकते हो tan θ/2। तो यही आपको RHS में यहाँ पर प्रूफ करना था और हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपका ये आपका फंक्शन है आपका 7 cos y एंड प्लस में 24 sin y। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में ना एक अप्रोच पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो वो जो आपका फॉर्मूला है वो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। जहाँ पर भी आपका अगर a cos थीटा प्लस में b साइन थीटा लिखा हो, थीटा की जगह पे दोनों का एंगल जो है यहाँ पर सेम होना चाहिए। यहाँ पर एंगल आपका सेम है वाई वाई और थीटा थीटा। और यहाँ पर से अगर कोई आपको यहाँ पर बोले कि आप इसकी मैक्सिमम या आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट में इसका जो भी कॉफिशिएंट है a और उसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे और उस पर लगा देंगे अंडर रूट। तो ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू की बात करें
तो एज इट इज़ यही फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पर यहाँ पर अंतर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका माइनस का निशान आ जाता है, इस वजह से ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना था और बाकी यहाँ पर से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, इसका कोफिशिएंट है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। ये हो गया आपका अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस में 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 625 और ये होता है आपका 25। मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू इज माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का अंडर रूट में 625, तो ये आ गया आपका माइनस का 25। ठीक है, ये हो गया आपकी मिनिमम वैल्यू और दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया यहाँ पर जो आपको सम दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, ये आपका 1 के इक्वल गिवन है और यहाँ पर आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में इतनी सी बात आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आपको इतना ध्यान में आ जाए तो फिर यार आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। और साइन 2 थीटा की बात करें तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हो गया आपकी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर से ये हो गया आपका 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, दिस विल इक्वल टू 1, 1 से 1 गया और यहाँ पर से ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन 2 थीटा की आपकी आइडेंटिटी होती है दिस विल इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको ये पता होना चाहिए जो साइन एक्स होता है यानी कि यहाँ पर आपका जो भी एंगल होता है उसकी जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है ये पूरे फंक्शन की, ये आपका जो भी फंक्शन है मान ली साइन एक्स है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, इसको मैं कह देता हूँ मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू होती है -1, दिस विल इक्वल टू मिनिमम। तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 1/2 से डिवाइड और यहाँ पर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका साइन 2x, और यहाँ पर जो भी आपका ये फंक्शन है यहाँ पर इसके अंदर ये जो आपका एंगल है तो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, और साइन एक्स की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर 1 के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से 1, जब ये 1 होगा तो इसकी जो है इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ना, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है π/4 के इक्वल, और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ना इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 + tan बीटा से, तो 1 + tan बीटा हो जाएगा, और फिर tan अल्फा की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, और ये हो गया आपका 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस में tan अल्फा इंटू में tan बीटा। अब यहाँ पर से आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी साइड tan की टर्म्स में चल रही है तो दोनों साइड ना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ tan ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे tan लिया तो ये हो गया आपका tan अल्फा प्लस में बीटा, और ये हो गया आपका tan π/4। तो सभी को पता है tan π/4 इज 1, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका tan अल्फा प्लस में tan बीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा बराबर ये वैल्यू कितनी हो गई 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा प्लस में tan बीटा इज इक्वल टू 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा। अगर इस वाली वैल्यू को मैं अगर इधर ले आता हूँ, इस वाली वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो गया आपका tan अल्फा प्लस में tan बीटा, और प्लस में हो गया आपका tan अल्फा इंटू में tan बीटा बराबर हो गया आपका 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूछा रिक्वायर्ड क्या है, 1 + tan बीटा प्लस में tan अल्फा, ये हो गया आपका tan अल्फा प्लस में tan बीटा, और प्लस में आपका tan अल्फा इंटू बीटा, tan अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर आपको प्लस में 1 वाला टर्म है
यहाँ पे +1 कर दिया और यहाँ पे भी +1 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 2 के इक्वल, और इसका भी आंसर क्या हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा जो आपका cos 2 थीटा होता है वो होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोनों की शक्ल सेम है। थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे आपका 15 डिग्री, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होती है, तो cos 2 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री डेट इज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। 8th क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर आपको इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि इसकी आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। ये है आपका tan 13 π/12, तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है, यहाँ पर से जो है मैं पाई प्लस π/12 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको दोबारा से ऐड करने पे यही आ रहा है। और यहाँ पर से आपको पता ही है tan पाई प्लस थीटा होता है आपका tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan π/12। अब ये जो है थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, जिस वजह से आपको ये आसान क्वेश्चन लगेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रेडियन से इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा आपका पाई होता है आपका 180 डिग्री अपॉन में 12, तो ये हो गया आपका 12 के टेबल में 12 आता है एक बार में, और यहाँ पर बचा आपका 6 इधर गया, 5 बार में आता है 60, तो 15 डिग्री लिखा है। ये है आपका tan 15 डिग्री। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि tan 15 डिग्री आता कहाँ पे है। अगर आपको ये पता लग गया तो फिर आप आसानी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा मेथड है। अगर आपको पता हो दो एंगल के बारे में, एक है आपका 45 डिग्री और एक है आपका 30 डिग्री, इन दोनों की आपको जो है वैल्यू पता है, वैल्यू आपको इसकी नोन है, यानी कि आपको पता है। तो यहाँ पर से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो आपको 15 डिग्री मिलेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस करे तो यहाँ पर से आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से इसको मैं लिख सकता हूँ tan, इसको लिख दिया मैंने tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके tan 45 डिग्री माइनस में tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की tan 45 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, ये हो जाएगा आपका tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू अपॉन में 1 प्लस 1/√3 tan 45 डिग्री की 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर से इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस में 1। ठीक है, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर से जो है आपका रूट वाला टर्म चला जाए। ये हो जाएगा आपका, इसके होल स्क्वायर को ओपन किया तो ये हो गया आपका 3 प्लस 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 3, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2√3। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो फिर ये हो गया आपका 2 माइनस √3। तो ऊपर वाली आपकी टर्म आ रही है 2 ब्रैकेट 2 माइनस √3, नीचे वाली टर्म हो जाएगी √3 का होल स्क्वायर, तो बोले तो 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 से 2 गया, और यहाँ पर बच गया आपका 2 माइनस √3। यही हो गया आपके यहाँ पर आंसर। 9th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर में, 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस बार भी आपके पूछने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर जो है आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या सोचना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से फंक्शन गिवन है 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर आपका 1/0 वाला फॉर्म होता है तो फिर ये आपका नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/0 जो है नॉट डिफाइन होता है, और इस वजह से जो है एक्स आपका 0 नहीं हो सकता। देन फाइंड एफ ऑफ 2, यहाँ पर आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको जो ये वाली इक्वेशन दिख रही है बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी 2 वेरिएबल में, एक तो आपका ये वाला फंक्शन है, एक आपका इसका इन्वर्स वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है दूसरी इक्वेशन खुद से बनानी होती है। दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है आपको x को रिप्लेस करना है, किससे, 1/x से।
तो इससे होगा कि आपको अभी खुद पता लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका x की जगह पे 1/x रिप्लेस कर देंगे और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x। अगर मैं यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में रखता हूँ x ऊपर चला जाएगा पलटी मार के, और दिस विल इक्वल टू 1/x²। तो सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि आपका जो है यहाँ पर क्लास 10th का यहाँ पर पूरा पूरा फॉर्मेट लगेगा कैसे, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है आपके 2 वेरिएबल हैं और 2 जो है आपके यहाँ पर इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर से आप इजीली इन दोनों की जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू चूज करेंगे जहाँ पर से आपकी f(2) की वैल्यू निकाल सके, यानी कि आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए होगी इस वाले फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर से हम जो है यहाँ पर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और नीचे 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका, ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 4f ऑफ x, और ये हो गया आपका माइनस का 6f ऑफ 1/x, और ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ x², और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 6f ऑफ 1/x। मैं आपको बताया तो ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि आपका जो है ये वाला जो टर्म है, आपका जो ये वाला टर्म है, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ पर से कट सके। इस वजह से जो है मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है इसका जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर 2 है, तो इसके कॉफिशिएंट से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो भी कॉफिशिएंट है -3, तो माइनस को ना लेके यहाँ पर मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप माइनस भी ले लेते कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 3 से इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस का 9 f ऑफ x बराबर इसकी मल्टीप्लाई की 3/x²। तो यहाँ पर से ये दोनों आपकी इक्वेशंस हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस हो गई। यहाँ पर जो है अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ आपस में, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो ये इससे कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2x² प्लस में 3/x²। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको दिख रही है, आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी f(2) की। तो यहाँ पर से अगर मैं सीधा x की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी f(2) की। तो यहाँ पर से x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका 2 × 2 का स्क्वायर प्लस में 3 × 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 की 2 से मल्टीप्लाई की, ये हो गया आपका 8 प्लस में ये हो गया आपका 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 32, 32 3 35/4। अब यहाँ पर से जो आपका f(2) है ये हो गया आपका माइनस का 35/4। 5 को नीचे ले आता हूँ, 5 इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया आपका माइनस का 7/4। तो ये हो गया आपकी f(2) की वैल्यू। ठीक है, इस वाला क्वेश्चन को आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेगा। आपको यहाँ पर डोमेन फाइंड करनी है इस वाले फंक्शन की। तो आपको पता है कि जो आपका यहाँ पर फंक्शन होता है, और उसका यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो फिर ये वाली वैल्यू जो है आपकी नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से करने वाला हूँ। अगर ये आपका डिनोमिनेटर है x² - 5x + 6, अगर इसको मैं 0 के बराबर लिख देता हूँ और वहाँ पर से अगर मैं x के लिए निकाल लेता हूँ तो फिर वो वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि उस वाली वैल्यू पे ये 0 बन रही होगी। बात का मतलब समझना जो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये वाली वैल्यू आपकी 0 होती है तो इसको मैं 0 के बराबर लिख देता हूँ, और यहाँ पर से वो पॉइंट निकाल लेता हूँ जहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो रहा है। ठीक है, अगर वो वाली वैल्यू यहाँ पर हम डाल देते हैं तो फिर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, तो वो वाली वैल्यू जो है आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी, और वही वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं चाहिए। बाकी ऑल रियल नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन का मतलब यही होता है कौन कौन सी वैल्यूज़ हम इनमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। x², ये हो गया आपका, इसके फैक्टर्स करेंगे तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस में 6 बराबर 0। ये इसमें से कॉमन आ गया x - 3, इसमें से कॉमन आया x, और x - 3 आपका ब्रैकेट में बचा, इसमें से कॉमन आया माइनस का 2, और ये हो गया आपका x - 3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ गया x - 2, एक ब्रैकेट में आ गया x - 3 बराबर 0। x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और 3। तो यहाँ पर से आप इसमें जो है इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट की जगह आप यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, और इन दोनों को जो है आप सेट में लिखना 2, 3। ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो फिर एक बार कमेंट में जरूर से बताना।
और बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार वो भी बताना, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपसे को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट में भी पिन करवा दूंगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।